हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में कोगैगुअल पेपर का हल करेंगे जो कि एग्जामिनेशन 2024 का है। ये देख लीजिएगा, ये पेपर कोड है। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन एक निर्धारित तरीके से जैसे हैं वे मेल सम्मिलित खोज जिसका संबंध बाकी समूह से नहीं है। तो इसमें से बताइए कौन सा है? पहला है, दूसरा या तीसरा, चौथा? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, VW चेट। चलिए आइए अगला देखते हैं। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, वह मेल सम्मिलित खोज जिसका संबंध बाकी समूहों से नहीं। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है? पहला है या दूसरा या तीसरा, चौथा? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा। चलिए आइए आगे देखते हैं। गणित संख्याओं में से ठीक वैसे ही संबंध है जैसे इतिहास संबंधित है। तो बताइए, लोगों से, घटना से, तिथि से या युद्धों से? तो इसका सही ऑप्शन है घटना से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चौथा, विद्यालय का संबंध विद्यार्थियों से उसी प्रकार से है जिससे अस्पताल संबंधित है। तो बताइए, डॉक्टर से, नर्स से, उपचार से या रोगी से? तो इसका सही ऑप्शन है रोगी से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए पांचवा देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ROAD को URDG लिखा जाता है, तो SWAN को उसी कोड भाषा लिख में लिखा जाएगा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में गिव को 5137 तथा बेट को 924 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार गेट उसी कोड भाषा में लिखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, 5247। आइए अगला देखते हैं। निर्देश 7 से 10 तक दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। तो आइए सातवां का देखते हैं। 5, 11, 23, 47, 95 डैश। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 191 आएगा, इसका मतलब पहला। आइए आठवां देखते हैं। आठवां का सही ऑप्शन है तीसरा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, 202। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन रीजनिंग का है। ये 10वां देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है 415। आइए 11वां देखते हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें, और ए का पुत्र डी का भाई है तथा तो बी का संबंध सी से साथ कैसा है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, चाचा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण, एक वृद्ध आदमी की तरफ इशारा करते हुए सोहन ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध आदमी सोहन से कैसे संबंधित है? बताइए, इसका सही ऑप्शन है तीसरा, पिता है उसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा उसकी माँ मेरे माँ की अकेली पुत्री है। औरत आदमी से किस तरह संबंधित? इसका सही ऑप्शन है पहला, माता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, राम के पास एक भाई श्याम है। राम रमेश का पुत्र है। रमेश सुरेश रमेश का पिता है, तो श्याम सुरेश से कैसे संबंधित है? बताइए, इसका सही ऑप्शन है पोता, यानी दूसरा। आइए अगला देखते हैं। 15वां, एक परिवार में एक आदमी और उसकी पत्नी तथा उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। तो प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बेटे और एक बेटी है। परिवार में कुल पुत्र सदस्यों की संख्या याद कीजिए। बताइए, इसका सही ऑप्शन है चौथा, यानी 17।
सदस्य आदमी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश 20 किमी उत्तर की ओर चलाता है। वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता 20 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, 60 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चूहा पूरब की तरफ 20 किमी दौड़ता है और दाहिने तरफ मुड़ जाता है तथा 20 किमी दौड़ता है तथा दाहिने तरफ मुड़ जाता है तथा 9 किमी दौड़ता है और पुनः बाएं मुड़ कर 5 दौड़ता है और मुड़ जाता है तथा 12 मी दौड़ता है और अंत में बाएं मुड़कर 6 मी दौड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, दक्षिण दिशा में है। चलिए आइए अगला देखते हैं। एक आदमी पूरब की तरफ 1 किमी चलता है और वह दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किमी चलता है। पुनः वह पूरब की तरफ मुड़कर 2 किमी चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किमी चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों तीसरा, 5 किमी पे है। आइए अगला देखते हैं। अपने घर से राकेश 15 किमी उत्तर की तरफ गया। तब वह पश्चिम की तरफ मुड़कर 10 किमी की दूरी तय किया। तब वह दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किमी की दूरी तय किया। अंत में वह पूरब की तरफ मुड़कर 10 किमी चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, उत्तर की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक औरत एक औरत की तरफ इशारा करते हुए नमन ने कहा, वह मेरी दीदी के अकेले बच्चे की पुत्री है। और औरत और नमन से कैसा संबंध? तो इसका सही ऑप्शन है पहला हुआ बहन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी और ई 5 दोस्त हैं। ए बी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है। सी सबसे बड़ा है। डी और बी से छोटा और ए सबसे बड़ा है। तो किससे 2 लोग बड़े हैं और 2 लोग छोटे हैं? बताइए, इसका सही ऑप्शन है ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त पर खड़े हैं। ए बी डी और सी के बीच में है। ए जो है ई और सी के बीच में है। एफ डी के दाहिने है। ए और एफ के बीच में कौन? इसका सही ऑप्शन है तीसरा, डी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी और एफ एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ए जो है ई और एफ के बीच में है। ई जो है डी के विपरीत में है और सी ई के पड़ोस के दोनों तरफ नहीं है। बी के विपरीत कौन बैठा है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, एफ बैठा है। आइए अगला देखते हैं। पी क्यू आर एस और टी एक वृत्त मेज पर चारों तरफ बैठे हैं। आर जो है पी के दाहिने और एस के बाएं से दूसरा है। टी जो है पी और एस के बीच नहीं है। आर के बाएं से दूसरा कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, क्यों। आइए अगला देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि दोनों छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 33, यानी तीसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशीष गोविंद से भारी है। मोहित जैक से हल्का है। पवन जैक से भारी है लेकिन गोविंद से हल्का है। उनमें से सबसे उनमें से कौन सबसे भारी है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, आशीष सबसे भारी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी राम से अधिक अमीर है। राम गोविंद से अमीर है। उषा राम के बराबर अमीर है। पंकज रानी से अधिक अमीर है। सबसे अमीर कौन? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, पंकज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए गए, आइए 28वां 29वां के लिए।
दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक यह मानते हुए पढ़ें कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य ज्ञान तथ्यों के भिन्न प्रतीत होती है। इस आधार पर यह निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष कथन और तर्क के रूप में अनुसरण करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए 28वां कथन दिया गया है, सभी पंखे घड़ियां हैं। और दूसरा कथन है, कुछ घड़ियां काली हैं। तो ये निष्कर्ष देखते हैं इसका क्या है। सभी घड़ियां पंखे हैं, कुछ पंखे काले हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पहला। आइए 29वां देखते हैं। कथन दिया गया, कुछ किताबें पेन है, कुछ पेन रबड़ है। इसका निष्कर्ष क्या है, सभी किताबें रबड़ हैं, कुछ रबड़ किताबें। इसका सही ऑप्शन दोनों है। ऑप्शन ए दी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखो ये ऑप्शन तीसरा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन 30वां देखते हैं, गरीबी सामाजिक अवस्था का लक्षण एक परिमाण है। इसका निष्कर्ष क्या है, इसका सही ऑप्शन है दूसरा, गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। आइए 31वां देखते हैं। कथन, जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। दूसरा देखते हैं, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। निष्कर्ष इसका क्या है, जल ठोस है, जल गैस। इसका सही ऑप्शन दोनों है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन देखते हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष दोनों है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तैसे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, इसमें 12 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, 14 वर्ग है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां देखते हैं, एक पासे की दो स्थिति दिखाई गई है, जब 4 सबसे नीचे है तब शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, 5वां। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति में आयतों की संख्या बताइए। इसका सही ऑप्शन है चौथा, 9 आयत है इसमें। आइए 37वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वेन आरेख त्रिभक्षी बाघों और जानवरों के बीच सही संबंध दिखाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक ही पासे के 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 3 के विपरीत फलक पर पाई जाने वाली संख्या खोजिए। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, इसमें 16 त्रिभुज हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, सीपीयू, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है, बताइए। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, कीबोर्ड इसकी इनपुट डिवाइस है। आइए अगला देखते हैं। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। अंकगणितीय और तार्किक संरचना या डाटा संग्रहण करना या स्मृति प्रबंधन या कंप्यूटर संचालन का यंत्र। इसका सही ऑप्शन है पहला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर विषैली मेमोरी है। रैम है, रोम है, चिप है या रजिस्टर। इसका सही ऑप्शन है दूसरा, रोम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर किस भाषा को सीधा समझता है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है मशीनरी लैंग्वेज। नहीं ये आइए अगला देखते हैं। निम्न में कौन कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। बिट है, बाइट है, नीलम है या किलोबाइट है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, बिट।
कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? डाटा संग्रह करना, पावर सप्लाई या कंप्यूटर के सभी हिस्सों को जोड़ना या डाटा स्थापित करना। तो इसका सही ऑप्शन है कंप्यूटर के सभी हिस्सों को जोड़ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीवायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, वायरस का पता लगाना और निकालना। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषैली मेमोरी है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है नहीं है? इसका सही ऑप्शन है चौथा, IQ। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन USB का पूरा नाम है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, यूनिवर्सल सीरियल बस। आइए अगला देखते हैं। प्रोसेसर में कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, इसका उपयोग अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, एक अलग प्रोसेसर। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, विंडोज, लिनक्स और एक्सेल। इसका सही ऑप्शन है तीसरा, ये नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IP एड्रेस में IP का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। डेटा संग्रहित और प्रबंधक करना, यानी पहला ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LAN का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, लोकल एरिया नेटवर्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेसिंग भाषा है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, जावा स्क्रिप्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संस्थानों का प्रबंधन करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, उपरोक्त में से सभी, लैन, वैन, मैन। आइए अगला देखते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है, तो इसका सही ऑप्शन है लिनक्स बेस्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक मेमोरी किसके लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, स्थायी स्टोरेज के लिए सहायक मेमोरी का यूज होता है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अनडू किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन कंट्रोल प्लस जेड किस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस X क्या करती है? इसका सही ऑप्शन कट सेलेक्ट टेस्ट। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्स टेस्ट क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, डॉट डॉक्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में MS एक्सेल के एक्सटेक्स क्या है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा, डॉट XLX। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में कौन सी विशेषता आपको कई दस्तावेजों को एक में संयोजित करने के लिए अनुमति देती है? तो इसका सही ऑप्शन मेल मैगर, यानी तीसरा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन है चौथा, इमेज नहीं है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में कौन सी विशेषता आपको किस दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? तो इसका सही ऑप्शन ट्रैक चेंजर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर वेब पेज को स्थापित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दूसरा HTTP का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च इंजन का क्या कार्य है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है पैराडेटा को अनियंत्रित पहुंचाने से बचाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। VPN का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।